हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सज्जा। आज की कड़ी में हम लोग देखेंगे यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कराए गए जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, जैसे यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, उनमें आए हुए तमाम प्रकार के सवाल जिसे हम पीवाईक्यू के नाम से जानते हैं, उसे हम अब एक नए सीरीज के आधार पर या एक नए सीरीज के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपने पीवाईक्यू को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है तो आप ये मान के चलो कि एग्जामिनेशन में 60 से 70% क्वेश्चन जो होते हैं वहीं से फंसते हैं। तो पीवाईक्यू का एक प्रैक्टिस करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। और ये जो पीवाईक्यू अभी हम पहले डिस्कस करेंगे वो होगा हिस्ट्री का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज एन ऑप्शन ए जियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी आर्कियोलॉजिस्ट, पेल बोटेनिस्ट, बोथ ए एंड बी। तो मित्रों, जो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड थे वो जियोलॉजिस्ट भी थे एंड आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, इसलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, The 3S system divided into stone, bronze and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा थॉमसन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 3, According to the excavated evidence, the domestication of animal began in lower Paleolithic age, middle Paleolithic period, upper Paleolithic period, Mesolithic period। तो मित्रों, यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में पूछा जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्री हिस्टोरिक एज है वो तीन भागों में बांटा गया है, एक पैलियोलिथिक एज, एक मेसोलिथिक एज, एक नियोलिथिक एज। तो जो पैलियोलिथिक एज है वो अपर, लोअर एंड मिडल में बांटा गया है, फिर उसके आगे मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। तो जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल था वो मेसोलिथिक पीरियड में हम लोग देखते हैं। मेसोलिथिक पीरियड में बकरियां, गाय वगैरह को या कुत्ते वगैरह को पाला जाना स्टार्ट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4, इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट पाला, लानगंज, बिरभानपुर, आदमगढ़, चौपानी, मंडो। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आदमगढ़, मध्य प्रदेश। आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर एनिमल का डोमेस्टिकेशन सबसे पहले पाया गया था। मध्य प्रदेश में ही एक गुफा है भीमबेटका नाम का। भीमबेटका जो गुफा है वो प्री हिस्टोरिक एज का गुफा है और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट हैव बीन फाउंड। बोन इम्प्लीमेंट कहाँ पर पाया गया है इसके बारे में हमें बताना है। पाला, चौपाल मंडो, काकोरिया, महादहा, सराय, नहरराय। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा महादहा। महादहा में बोन का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है या बोन इम्प्लीमेंट पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वेयर रिकवर्ड एट। कोई ऐसा ग्रेव बताइए जहां पर एक ही साथ तीन ह्यूमन स्केलेटन पाया गया है। ऑप्शन ए सराय नहरराय, ऑप्शन बी दमदमा, ऑप्शन सी महादहा, ऑप्शन डी लघांज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दमदमा। दमदमा में 3 ह्यूमन स्केलेटन का जो एक ग्रेव है वो पाया गया है। द कल्टिवेशन ऑफ सेरेल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन न्यूलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज। यहाँ पर सेरेल्स का जब मतलब हो जाएगा, सेरेल्स का मतलब जो अनाज होते हैं, अनाज इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पहले अनाज का कल्टीवेशन किस एज में स्टार्ट हुआ था। तो जैसा कि हम देखे हैं कि पैलियोलिथिक एज में शिकार वगैरह होता था। बेसिकली वो लोग हंटिंग करते थे, गुफाओं में रहते थे। मेसोलिथिक पीरियड में हमने देखा कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ। फिर जो नियोलिथिक वाला पीरियड है मित्रों, नियोलिथिक वाले पीरियड में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर खेती भी स्टार्ट हो जाती है या कल्टीवेशन ऑफ सेरेल्स भी स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन नीलगिरी हिल्स, शिवालिक हिल, नलमल्ला हिल, नर्मदा वैली। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा वैली। नर्मदा वैली जो हमारे भारत के साउथ इंडिया में है, उसमें नर्मदा वैली में हम लोग देखते हैं कि अर्लीस्ट एविडेंस जो होता है मनुष्य का पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एका मूवमेंट। एका मूवमेंट एक किसान से रिलेटेड मूवमेंट था, उसके बारे में हमें बताना है। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, अपोजिशन ऑफ ब्रिटिश रूल, कन्वर्जन ऑफ टैक्स इनटू कैशेस, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ लैंडलॉर्ड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा
कन्वर्जन ऑफ टैक्सेस इनटू कैश। ए का मूवमेंट बेसिकली अवध एरिया से बिलोंग करता है। अवध मतलब लखनऊ वाला जो पार्ट था, लखनऊ से सटे हुए जितने भी एरिया थे वहाँ पर ए का मूवमेंट का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स सम पार्ट्स आर फाउंड फ्रॉम द आर्किटेक्चरल वर्क नेमली अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो इसका जो ऑप्शन हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कीर्ति कामोदी, पृथ्वीराज विजय, हरकेली नाटक, पृथ्वीराज रासो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हरकेली नाटक। हरकेली नाटक में हम लोग अढ़ाई दिन के झोपड़ा के बारे में चीज़ों को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑकर कलर्ड पोट्री वाज क्रिश्चियनेटेड एट हस्तिनापुर, अच्छी छात्र, नो, रेड फोर्ट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हस्तिनापुर। आकर कलर्ड पोट्री हस्तिनापुर को हम लोग कैसे सही कर पा रहे हैं? आकर कलर पोट्री देखा जाए तो बेसिकली वो एक फीचर जो है ये लेटर वैदिक पीरियड का है। लेटर वैदिक पीरियड और जो हम लोग देखते हैं महाभारता पीरियड वगैरह का है, तो उसमें आकर कलर्ड पोट्री का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाने लगा था। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा हस्तिनापुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन द चालकोलिथिक पीरियड पीपुल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन, नॉर्थ टू साउथ पोजीशन, ईस्ट टू वेस्ट पोजीशन, साउथ टू नॉर्थ पोजीशन, वेस्ट टू ईस्ट पोजीशन। तो चालकोलिथिक पीरियड में यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है, जो चालकोलिथिक पीरियड था उस समय महाराष्ट्र में बिलोंग करता था। चालको मतलब होता है कॉपर और लिथिक मतलब होता है पत्थर। तो चालकोलिथिक पीरियड में जो हड़प्पा पीरियड के आसपास का ये समय था, तो उस समय ये पूछा जा रहा है कि वहाँ पर अगर कोई मरता था तो उसे किस दिशा में लिटाया जाता था। तो जहाँ से अभी के ट्रेडिशन में भी हम लोग देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण दिशा होता है, तो इसका भी जो सही जवाब हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की दिशा। क्वेश्चन नंबर 13, द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विथ ह्यूमन बॉडी इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज? ऑप्शन ए बुरजाहोम, कोलदिहवा, चौपानी, मांडव। इसका जो सही जवाब हो जाएगा बुरजाहोम। बुरजाहोम मित्रों जम्मू एंड कश्मीर में है। जेएनके में बुरजाहोम नाम का एक जगह है, साइट्स है, वहाँ पर आदमियों के साथ साथ जो होते हैं कुत्तों को भी दफनाया जाता था। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम, ऑप्शन ए बुरजाहोम, ऑप्शन बी कोलदिहवा, ऑप्शन ई ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी संगान कालू। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पिट ड्वेलिंग बुरजाहोम में प्रैक्टिस किया जाता था, और वो भी जैसा कि हम डिस्कस किए हैं कि बुरजाहोम जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्या अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड? ऑप्शन ए मोरहारा पहाड़, घाघरिया, बागैया खोआर, लेखाला। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लेखाला। लेखाला में सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन स्केलेटन पाया गया है वो पाया गया है लेखाला में। क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन कल्चर, इकोनॉमी, रिलीजन, साइंस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, मतलब इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो मानव सभ्यता है वो बेसिकली किस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होता है। तो क्या इकोनॉमी पर होता है, पैसे से होता है, क्या धर्म से होता है, क्या विज्ञान से होता है, कि कल्चर से होता है? तो जो हम चीज़ों को देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो इसको समझने का जब हम प्रयास करेंगे तो उत्तर आता है कि जो एक कल्चर है, एक सभ्यता जो है, सभ्यता जो होता है ना सबके बीच में एक डिफरेंस पैदा करता है। तो जो हमारा ह्यूमन सभ्यता है, मानव सभ्यता जो है वो पूरी तरीके से कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन प्री हिस्टोरिक एज, अर्ली हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिकल एज, लेटर हिस्टोरिक एज। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो था प्री हिस्टोरिक एज में। प्री हिस्टोरिक एज में मतलब ऐसा होता है कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखी हुई चीज़ें ना हो उसे हम प्री हिस्टोरिक बोलते हैं, या हिस्ट्री के पहले जो चीज़ें हों। हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जिसके बारे में कुछ लिखावटें प्राप्त हों। लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था या इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें लिखने का कोई कला नहीं था, बस एक स्क्रिप्ट ऐसा था और जो सील्स पर यूज होता था, लेकिन वो ऐसा स्क्रिप्ट था कि आज तक हम लोग उसे डिसेफर नहीं कर पाए हैं, मतलब समझ नहीं पाए हैं। अगला क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट, इट हैज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली। तो इसमें ये बोल रहा है कि नॉन आर्यन क्यों था। अब बेसिकली हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि आर्यन और नॉन आर्यन का मतलब इसमें क्या होगा।
चलिए देखते हैं। आर्यन जो सिविलाइजेशन था मित्रों, उसमें ऐसा था कि वहाँ पर लोहे का प्रयोग होता था। आर्यन मतलब जो महाभारता पीरियड वगैरह हो गया या अर्ली वैदिक या लेटर वैदिक पीरियड में वहाँ पर लोहे का प्रयोग होने लगा था। वो अर्बन सिविलाइजेशन नहीं था, रूरल बेस्ड में था और वहाँ पर काफ़ी तरीके की कास्ट वगैरह का प्रॉब्लम था, कई सारे वेद वगैरह हैं, तो काफ़ी सारा डिफरेंस है। आगे चल के चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो इंडस वैली बेसिकली नॉन आर्यन क्यों था? क्योंकि वो एक अर्बन सिविलाइजेशन था। वो बहुत ही शानदार तरीके से जो वहाँ का स्ट्रक्चर था, शहरीकरण हुआ था, कितने बढ़िया तरीके से वहाँ पर स्टील्स का प्रयोग होता था, स्नानागार बनाए गए थे, वहाँ का जो कला था, कला किस प्रकार से विकसित हुआ था, टोटली वो एक प्रकार से अर्बन सिविलाइजेशन था। इसी वजह से वो नॉन आर्यन था या आर्यन से बिल्कुल अलग था। 19 क्वेश्चन नंबर, द इम्पॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज स्क्रिप्ट, ट्रेस्ड बेस्ड इकोनॉमी, कॉपर, पोट्री। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पोट्री। इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो जो पोट्री होता है या जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इतिहास के एक एरा को या उसके एक काल को पहचानने में। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि ऑकर कलर पोट्री होता है, रेड एंड ब्लैक कलर पोट्री होता है, फिर एक होता है नॉर्दर्न ब्लैक पेरिस्ट पोट्री होता है, तो या जिसे हम बोलते हैं NP सॉरी जिसे हम बोलते हैं NPBW। तो एक ये भी होता है, इस प्रकार की पोएट्री होती है। तो पोएट्री अपने आप में काफ़ी डिफरेंस बता देता है कि ये किस एज के बारे में या किस टाइम पीरियड के बारे में बातें हो रही हैं। अगला क्वेश्चन 20, द इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज इट हैड द एमिनिटीज फॉर डेवलप्ड सिटी लाइफ, इट हैज़ अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इट हैड अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्यन से कैसे अलग था या वैदिक सिविलाइजेशन से कैसे अलग था, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में शहरीकरण हो चुका था। उसके पास एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था जो कि सील में यूज हुआ जाता था। और सील बेसिकली क्यों रखा जाता था? सील के कई कारण थे। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहले तो व्यापार के लिए रखा जाता था, लेन देन के लिए, एक पहचान के लिए कि लोग अपना एक पहचान बताएंगे, या कभी कभी ऐसा होता था कि कहीं कोई गायब हो जा रहा है या कुछ लिखना है, कोई चीज़ लिख के स्टोर करना है, तो उसके लिए सील्स का उपयोग किया जाता था। और उसके ऊपर एक पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट होता था, मतलब कोई पिक्चर वगैरह उसमें लगाया जाता था और पीछे कुछ लिखते थे वो लोग। और वो ऐसा लिखावट है कि आज तक कोई पहचान नहीं पाया है। फिर उसमें जो अगला ऑप्शन है, इट हैड लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन में हम लोग कहीं भी लोहे का उपयोग नहीं देखते हैं, न ही तीर का उपयोग देखते हैं। वहाँ पर जितने प्रकार के हथियार थे वो पत्थर के द्वारा, पत्थर से होते थे या कॉपर के होते थे, लोहे का प्रयोग नहीं था। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज, ऑप्शन ए रॉक एडिक्ट्स, राइटिंग इज अ टेराकोटा सील्स, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर? ऑप्शन ए इंस्क्रिप्शन, बी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, ऑप्शन सी हैंड राइटिंग सील्स ऑन द यूटेंसिल्स, ऑप्शन डी रिलीजियस बुक्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से के माध्यम से हम लोग हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान पाते हैं। उसका सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो ये है क्योंकि वहाँ पर लिखने का कोई कला नहीं था, या यूँ कहें लिखने का कला तो था सील्स के माध्यम से, लेकिन आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है, तो फिर कहाँ से पता चलेगा। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन या जितने प्रकार की खोज हुई हैं साइंटिस्टों के द्वारा, उसी से हमें जो भी चीज़ें पता चली हैं उसी के माध्यम से पता चला है। द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज कंसिडर्ड इन, या इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो आइडल वर्शिप है या मूर्ति पूजा है कब से शुरुआत होता है? तो ऑप्शन ए है प्री आर्यन, वैदिक पीरियड, मौर्यन पीरियड, कुषाणा पीरियड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्री आर्यन पीरियड। प्री आर्यन का मतलब जो इंडस या हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसी में आइडल वर्शिप का स्टार्ट हुआ था, जैसे मदर गॉडेस का पूजा या पशुपति देव का पूजा, लिंगम का पूजा, योनि का पूजा। तो वहाँ पर लोग ये पूजा करते थे ना, तो प्रॉपर वहाँ पर एक मूर्ति हुआ करती थी। तो आइडल वर्शिप